हेलो, कैसे हैं सभी। उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की जो डीएम एंड डीएफ की एनर्जीज़ पिक हो रही हैं वो कुछ ऐसी पिक हो रही हैं कि जैसे कि हम सभी को पता है कि कार्मिक एनर्जीज़ जो हैं वो एंड हुई हैं। बहुत टाइम से यही एनर्जी पिक हो रही थी कि कार्मिक एंडिंग हो रही है, कार्मिक साइकिल जो है वो एंडिंग होने वाली है या हो चुकी है या हो रही है कुछ लोगों पे। तो ये एनर्जीज़ पिक हो रही थी। तो इस वजह से जो एंडिंग हुई है तो दोनों काउंटर पार्ट जो हैं, दोनों ट्विन फ्लेम्स जो हैं, दोनों डीएम एंड डीएफ जो हैं वो अब ये ट्राई कर रहे हैं कि उनका काउंटर पार्ट जो है वो नेगलेक्टेड फील ना करे। बट अभी भी वो नेगलेजेंस की एनर्जीज़ आ रही हैं, जैसे कि नेगलेक्ट किया जा रहा है एक पर्सन को। और ये डीएम के थ्रू भी हो सकता है, उस पर्सन की फैमिली के थ्रू भी हो सकता है, चाहे वो डीएम है चाहे डीएफ है, ये दोनों के लिए एनर्जीज़ हैं। तो एक पर्सन जो है, या फिर दोनों ही कह लीजिए कि दोनों पर्सन जो है, कुछ लोग ऐसे नज़र आ रहे हैं जो कि नेगलेक्टेड फील कर रहे हैं और उन्हें बहुत बुरा लग रहा है कि यार मतलब मैं कितना करता हूँ, कितना करती हूँ अपनी फैमिली का और बाहर वालों का, डीएम का, बट मेरे को कुछ भी रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। तो अगर आपको ऐसी फीलिंग आ रही है तो मैं आपको बता दूं कि आप सब्र रखिए, सब्र का फल बहुत ज़्यादा मीठा होगा। ठीक है, आपको एकदम से तो फ्रूट नहीं दे दिया जाएगा ना आपके कर्मों का, आपको धीरे धीरे ही फ्रूट मिलेगा, वो थोड़े टाइम बाद ही फ्रूट मिलेगा वो। तो आप बस अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए कि वो कुछ गलत नहीं होने चाहिए, सही होने चाहिए आपके लिए भी और औरों के लिए भी। बट ये नहीं है कि औरों को खुश करने के लिए खुद को दुखी कर लिया है, खुद की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ही की है। तो अपने आपको प्रायोरिटी दो कि कोई और भी आपको दुखी ना कर पाए और आप भी किसी और से दुखी ना हो। इतनी एक्सपेक्टेशंस भूल जाओ, अब बिल्कुल एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो ज़ीरो कर दो। किसी से भी एक्सपेक्ट करना है खुद से करो, खुद को इतना बनाओ, बढ़ाओ कि आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हो खुद से वो आप अचीव कर सके। इस टाइम पर डीएम जो हैं वो बहुत ज़्यादा संभल कर चलते हुए नज़र आ रहे हैं। संभल कर कैसे कि वो अपने बोलने के तरीक़ों पर बहुत ज़्यादा लगाम लगा रहे हैं कि कहीं मैं फिर से दोबारा कुछ और गड़बड़ ना कर दूं। तो डीएम जो हैं वो इस बारी अगर आ चुके हैं या आने वाले हैं तो वो इतना संभल कर बोलेंगे, इतना गोल गोल घुमा कर बोलेंगे। मतलब मैनिपुलेट वाली एनर्जीज़ नहीं है, वो ये संभालना चाह रहे हैं चीज़ों को कि ख़राब ना हो जाए। मतलब मैस क्रिएट नहीं करना चाहते, वो अपनी बातों पर थोड़ा कंट्रोल रखना चाहते हैं। ऐसा होता है ना कि समटाइम्स कोई कुछ बोल देता है और हमें उस बात का बुरा लग जाता है बट हम उसे बताते नहीं हैं। तो वो एहसास डीएम को हो चुका है कि डीएफ को कुछ मेरी बातों का बुरा लगता है, तो अभी वो प्रिपेयर हो रहे हैं या प्रिपरेशन कर कर ही आपके पास आएंगे। और डीएफ्स के लिए डिवाइन की तरफ से यही मैसेज है कि भाई ग्राउंडिंग करते रहो अपनी एनर्जीज़ की, बिकॉज जितनी आप ग्राउंडिंग करेंगे ना उतने आप बैलेंस होगे और यही ज़रूरत है आपको इस टाइम पर बैलेंस होने की, बैलेंस क्रिएट करने की। एंड बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको उनका पास्ट याद आ रहा है या याद आने वाला है या सामने ही आने वाला है, ये कह लीजिए। तो अगर ऐसा होता है, चीज़ें अपने आप को दोहराती है, इंसान वापस आ जाते हैं, तो आपको इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज़ वो गुज़रा हुआ कल है आपका और गुज़रा हुआ कल बीत चुका है। तो आपको उसके बारे में ना सोचकर अपने प्रेजेंट पर फोकस करना है, अपना प्रेजेंट ख़राब नहीं करना है। तो अपनी मेडिटेशन एंड ग्राउंडिंग चालू रखिए। जो 111 का पोर्टल खुला था, या कह लीजिए अभी भी धीरे धीरे बंद ही हो रहा है और अभी भी एनर्जीज़ बनी हुई हैं। तो ये पोर्टल आप लोगों के लिए, यानी स्पेशली डीएफ्स के लिए, ओवर थिंकिंग और ओवरफ्लो ऑफ इमोशंस और हैवी पर्चिंग ये सब लेकर आया, कन्फ्यूज़न लेकर आया है, जिससे अभी भी डीएफ जो है वो कॉप अप नहीं कर पा रहे हैं। अभी भी वो इस चीज़ में उलझे हुए हैं और बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड, स्ट्रेस्ड, एंजाइटी में फ़ील कर रहे हैं खुद को। और साथ ही साथ इस पोर्टल की वजह से जो है वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस अराइज हुए हैं डीएफ के मन में, जो कि डीएफ उनका आंसर्स ढूंढ भी रही है कि भाई मुझे यहाँ से आंसर मिल जाए, वहाँ से आंसर मिल जाए, मेरी इंट्यूशन से आंसर मिल जाए। बट वो कहीं ना कहीं स्टक फील कर रही है। इवन उसकी इंट्यूशन भी उसका साथ नहीं दे रही है कि भाई आपको ऐसे करना है, वैसे करना है। उसकी इंट्यूशन तक नहीं बता रही है। तो अब वो सोच रही है यार मेरी तो मैनिफेस्टेशंस जो है, मेरी इंट्यूशन जो है, सब कुछ बर्बाद हो चुका है, मेरी पावर्स जो हैं वो बिल्कुल ज़ीरो हो चुके हैं। तो अब मुझे लग रहा है कि मैंने तो अपना टाइम वेस्ट ही किया एक तरह से। और एक जिसे कहते हैं कि इतना समय किसी चीज़ के साथ लगा देना और फिर कुछ भी हासिल ना होना, वो बहुत ज़्यादा
डिप्रेसिंग चीज़ हो जाती है। तो उसी वजह से जो डीएफ्स हैं वो बहुत ज़्यादा गुस्से की एनर्जीज़ में नज़र आ रही हैं, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड नज़र आ रही हैं। अभी प्रेजेंट टाइम पर जो डीएफ्स हैं वो थोड़े से छोटे से ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रही हैं, बिकॉज ट्रांसफॉर्मेशंस आए हैं उसकी लाइफ में, और ये ट्रांसफॉर्मेशन इस पोर्टल की वजह से ही आए हैं। और ये छोटा सा डार्क नाइट ऑफ सोल जो है वो डीएफ फेस कर रही है इस टाइम पर। और अब जो है वो डीएफ पहले जैसी नहीं रही, एज उसने इतना कुछ सीख लिया है, उसे इतना कुछ आता है। अभी भी लोगों से परेशान करने की कोशिश करते हैं। रोने की एनर्जीज, हाँ मैं कहूँगी पिक हुई हैं, बट ऐसा नहीं है कि डीएफ रोती ही रही है। ऐसा लगा है जैसे कि एक मिनट रोई हो और अगले ही मिनट वो चुप हो गई हो कि यार ये तो ऐसे ही है, इनका काम तो यही है। और ये मतलब उसे ये भी पता है कि कैसे अपने आप को डिटैच करना है और लोगों से, कॉर्ड कटिंग एंड ऑल। और साथ ही साथ उसे ये भी पता है कि ये मेरे को कोई लेसन नहीं सिखा रहे हैं। ठीक है, अगर लेसन सिखा रहे हैं तो मैं ये इवेलुएट करती हूँ, कि एनालाइज़ करती हूँ कि कैसा क्या हुआ है और कैसे, कौन गलत है, मैं ही गलत हूँ, कोई और गलत है। हाँ, उसे हर चीज़ में किसी और की गलती नहीं आई नज़र, बट अपनी भी नहीं आई नज़र। मतलब ऐसा है कि उसे आधी गलती अपनी नज़र आ रही है और दूसरों का रिएक्शन भी उसे गलत लग रहा है। बट डीएफ जो है उसने ओवर रिएक्ट नहीं किया है इस टाइम पर, जो कि बहुत अच्छी बात है। और डीएफ खुद को एनालाइज करने में एबल हो चुकी है। तो अब उसकी इतनी टेंशन जो है, वो जो पहले डीएफ थी और अब डीएफ है, उसमें बहुत फ़र्क आ गया है। डीएम के लिए डीएफ के मन में बहुत अजीब से थॉट्स आ रहे हैं। और डीएफ जो है वो डीएम से अब या तो दूर ही जाने का सोच रही है या फिर जस्टिस ही मांग रही है डिवाइन से, बिकॉज़ उसे रिजेक्ट होने का फियर है कि डीएम आए और इस बार भी मुझे रिजेक्ट करके चले गए, तो रिजेक्शन मैं सहन नहीं कर पाऊँगी। तो मच बेटर कि मैं या तो वॉक अवे कर जाती हूँ इस रिलेशनशिप से, या फिर मैं जस्टिस का डिमांड करती हूँ। और ये जो टावर मोमेंट है, ये सिर्फ डीएफ के लिए नहीं चल रहा है, ये डीएम के लिए भी चल रहा है। जो आप फेस कर रही हैं वैसा ही डीएम भी फेस कर रहे हैं। उसी दुख में, उसी तकलीफ़ में डीएम भी है। आप डीएफ जो हैं इतने टाइम से इतने लेसन सीख रही हैं, इतना ट्रांसफॉर्मेशंस आपने देखे हुए हैं, तो आपके लिए तो थोड़ा इजी हो गया है इस ट्रांसफॉर्मेशन को भी पार करना। बट डीएम के लिए थोड़ा सा तकलीफ दे है, बिकॉज़ वो इस टाइम पर सीख ही रहे हैं कि कनेक्शन क्या है, क्या चीज़ें हो रही हैं, कैसे चीज़ें हो रही हैं, कैसे चीज़ों को आगे बढ़ाना है, कैसे चीज़ों से डील करना है, कैसे ट्रांसफॉर्मेशन से क्रॉस करना है। तो डीएम के लिए थोड़ा सा टफ है ये पीरियड। सो ये एनर्जीज थी। बस ये याद रखना है आपको कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, चाहे वो अच्छा हो रहा हो, चाहे वो आपको बुरा लग रहा हो, वो अच्छे के लिए ही हो रहा है, और वो भी सिर्फ आपके अच्छे के लिए। ठीक है, तो जैसे भी आपकी लाइफ चल रही है वो आपके अच्छे के लिए ही चल रही है। ओके, और डीएम को लव सेंड कीजिए, थोड़ी सी एनर्जी सेंड कीजिए, हीलिंग सेंड कीजिए, सो दैट वो भी जल्दी से कॉप अप हो सके अपने इस ट्रांसफॉर्मेशन से। और बहुत सारे डीएफ ऐसे हैं जिन्होंने अपने डीएम को ब्लॉक किया हुआ है। भाई ऐसा करना बंद कर दीजिए, बिकॉज ब्लॉक करना एक चेसिंग एनर्जी में गिना जाता है, जो कि आप चेस कर रहे हैं, डीएम नहीं, आप चेस कर रही हैं। क्योंकि ब्लॉक कर कर आपके दिमाग में ये रहता है, हाँ मैंने ब्लॉक किया हुआ है, हाँ मैंने ब्लॉक किया हुआ है। बट जिस दिन आप फ्री छोड़ देंगे, आपके मन में बिल्कुल नहीं रहेगा। चाहे आप नंबर डिलीट कर दो यार, बस ब्लॉक मत करो, ठीक है। बिकॉज उन्हें एक रास्ता तो दो आने के लिए कि हाँ मैं आऊँगा और मैं बात कर सकूँगा जब वो हील होंगे। तो थोड़ा सा आप भी सोचा करो इस चीज़ के बारे में। एट लास्ट जितने भी सॉन्ग्स मुझे चैनल हुए हैं वो मैं मेंशन कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप अपने मैसेज देख लीजिएगा।